सम क्लास। आज हमने मेंटल अडल्टहुड के अंदर मेंटल हेल्थ को पढ़ना है, जो हमने तकरीबन जिसकी ट्रांजिशन है वो 18 to 16 ईयर्स के जो अडल्टहुड है उनके अंदर पाई जाती है। अगर हम देखें तो अगर जो 18 और 25 तक के अडल्ट होते हैं उनका मेनली जो फोकस होता है वो करियर डेवलपमेंट पे होता है, इंडिपेंडेंस पे होता है। और जबकि मिडिल अडल्ट जो 25 से 60 ईयर्स के होते हैं उनका करियर डेवलपमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांजिशंस पर होता है, जो वो अर्ली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। अगर हम इनके प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये वर्क रिलेटेड और एजुकेशनल रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो प्रेशर्स होते हैं वो इस एज में वो फेस कर रहे होते हैं। उनकी वजह से उन पे पर्सनैलिटी, मूड और तब इस तरह के डिसऑर्डर्स होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, नार्सिसिस्टिक अवेयरनेस और सपोर्ट आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो अर्ली अडल्ट्स होते हैं वो उनका फोकस क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, करियर होता है, इंडिपेंडेंस होता है। कि अगर करियर की आइडेंटिटी की बात करें तो वो पर्सनल वैल्यू और बिलीव्स को फाइंड आउट करते हैं इसमें। उसके अलावा अपनी फ़र्स्ट जॉब और स्कूल्स को ख़त्म करते हैं। उसके अलावा ये पेरेंट्स के साथ रहना या उनसे इंटरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, जबकि वो अपनी पर्सनल चॉइसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मिडिल अडल्ट की बात करें तो वो वर्क पे और फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस कर रहे होते हैं और अपने पार्टनरशिप्स जो होते हैं वो स्टेबल बनाते हैं, लॉन्ग टर्म्स फैमिली बॉन्ड्स बनाते हैं। उसके अलावा वो जो चिल्ड्रंस को राइजिंग कर रहे होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को गाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं जो अडल्टहुड फेस करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मूड डिसऑर्डर और एनजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। मूड डिसऑर्डर में हमारे पास आ जाते हैं डिप्रेशन और इमोशनल रेगुलेशन, जो हम परसिस्टेंट सैडनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है। अगर मुसलसल वर्कलोड या स्ट्रेस में इंसान रहे तो मूड डिसऑर्डर्स होने का ख़तरे होते हैं, उससे यही सैडनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एनजाइटी डिसऑर्डर्स में काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं, जिसमें जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है। और ये क्यों होता है, ये एक्सेसिव वरीज, फियर ऑफ रिस्पॉन्सेज और डेली लाइफ परफॉर्मेंसेस के अंदर जो इंटरप्शंस होती हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, ये मतलब कोई भी डिजीज़ ना भी हो तब भी जो सिम्टम्स हमें फील हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे बॉडी पेन है, शोल्डर का स्टिफ हो जाना, ये सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। इसमें कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले टाइप्स है हाइपरटेंशन की, जो हाइपरटेंशन से लिंक होती है स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें हमारा स्टमक डिस्टर्ब रहता है स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। और क्रोनिक पेन सिंड्रोम है, जो परसिस्टेंट लॉन्ग कंडीशन होती है इमोशनल डिस्ट्रेस की, जिसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास इन डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हमारी जो रूटीन होती है उसको स्टेबल करना चाहिए। उसमें हमें डेली रूटीन बनानी चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे स्ट्रेस रिड्यूस होती है, फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी होती है। उसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, अगर उसकी बात करें तो वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा जो है मिडिल अडल्टहुड्स को वो डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा रही है। जो अगर हम तहकीक की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स ने शो करती है मुझे 83% यूएसए वर्कर्स होते हैं वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को फेस करें और उनकी डेली लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद हम स्लीप वॉक डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले इंसोमिया आ जाता है। इंसोमिया कहते हैं कि नींद ना आना। 30 to 50% अडल्ट जो होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से या पेरेंटिंग डिमांड्स की वजह से बहुत ज़्यादा इस डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं और इनकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इसी वजह से भी शुरू होते हैं, जब स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती। अगर स्लीप साइकिल की बात करें कौन कौन सी चीज़ें डेली हज़ार्ड्स होते हैं जो स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, उसमें डिलीवरीज़ हैं, जो हैवी जॉब है, पेरेंटिंग टास्क ट्रिगर करते हैं बॉडी हाइपरअराउज़ल को और ये ही स्लीप को फॉल होने में, मतलब स्लीप ना आने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वीक स्लीप साइकिल होती है तो उसकी वजह जस्ट डेली हज़ार्ड्स नहीं हो सकती, बल्कि कोर्टिसोल हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा
रिलीज़ होना और डे टाइम फटीग और नाइट टाइम वॉकनेस की भी वजह बन सकता है। उसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमारे पास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं और ये जो है यूनिक चैलेंजेस जो होते हैं ये अडल्टहुड फेस कर रहे होते हैं। क्यों फेस कर रहे होते हैं? क्योंकि उनकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, सेल्फ इमेज होती है और इमोशनल रेगुलेशन होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है इस एज में। जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो वर्क प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, उनकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोटिक डिसऑर्डर्स का स्ट्रेस से क्या लिंक होता है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना वो मेनली डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस होती हैं इसमें। उसमें जो सबसे मेजर डिसऑर्डर है शिज़ोफ्रेनिया है, जो डेली स्ट्रेसर्स और परसिस्टेंट एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से इंसान फेस करता है। इसका डीप लिंक स्लीप से होता है। अगर इंसान की स्लीप साइकिल सही नहीं होती तो उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो चीज़ों के बारे में फॉल्स बिलीव्स पैदा कर लेते हैं। और वही पेशेंट्स जो होते हैं जो लाइक शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट, तो उनको एक्यूट एपिसोड्स भी वो फेस करते हैं इस चीज़ की, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन की। नेक्स्ट इन जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है थेरेपीज़ की, सोशल कम्युनिटी, सोशल पीयर्स की, सेल्फ अवेयरनेस टेक्निक्स की, कॉपिंग स्किल्स की। ये सारी चीज़ें उसको हेल्प आउट करती हैं उसको मैनेज करने में पेशेंट को। नेक्स्ट फ्यूचर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में है कि जो अगर हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बच्चों को दें शुरू से ही तो वो अवेयर हो जाते हैं उन चीज़ों से और वो मतलब उनको पता होता है वर्कलोड और उन चीज़ों के बारे में और प्रेशर्स के बारे में और रिलेशनशिप मेंटेन करने के बारे में। इसलिए मेंटल हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, वर्क प्लेस पे भी, स्कूल पे भी देनी चाहिए। नेक्स्ट ये आप लोगों की समरी है जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है।